राम जी साक्षी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्या यह उसी तरह कार्य करता है जिस तरह हम उसे मान रहे हैं? हम जिस तरह अपने कर्मों से ज़्यादा अपनी कल्पना और विचारों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, यह ठीक है या गलत है? और यह कार्य करता है तो कैसे करता है? आज हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत से इंसान मानने लगे हैं। वह नेगेटिव व पॉजिटिव दो विचारों के बीच में ही घिरे रहते हैं। अपने कार्य को ज़्यादा अहमियत न देकर बस अपनी कल्पनाओं को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम उसी ज्ञान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जहाँ हमें कुछ करना नहीं बस विचार व कल्पना करना है। तो विषय यह है आज का कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मगर हम किस स्थिति में हैं अपने जीवन में, ये उस बात पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी लाइफ में बेचैन हैं, डरे हुए हैं, हमारा मन अशांत है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एकमात्र मानने लगे हैं अपनी लाइफ को संवारने के लिए और हर वस्तु व हर विचार को दो भागों में बांट रहे हैं, एक नेगेटिव व एक पॉजिटिव, एक अच्छा और एक बुरा, तो हम कह सकते हैं कि आप उस हर चीज़ को दो भागों में बांट देंगे जो आपकी लाइफ में है या इस ब्रह्मांड में है। जैसे रात दिन का होना, प्रकाश या अंधेरे का होना। आप यहाँ पर बताएं कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, या कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है। किसी एक का होना ही दूसरे को प्रकाशित करता है और किसी एक का न होना दूसरे की अहमियत को ख़त्म करता है। अगर हम बगैर इसके ज्ञान के सिर्फ एक के पीछे भाग रहे हैं या अपनी लाइफ मिला रहे हैं, अपने कर्मों से डर कर या उनके लाभ या फ़ायदे देखकर, हम अपनी बुद्धि में सिर्फ उन विचारों को भरते जा रहे हैं जिन्हें हम पॉजिटिव व अच्छा कह रहे हैं। फिर उन विचारों का क्या जिनसे हमारी बुद्धि पहले ही भरी हुई है, जो हमारी बुद्धि में हमारी मान्यताओं और हमारे मैं के कारण बने हुए हैं, जो हमारे रिश्तों और हमारी भावनाओं से बने हुए हैं और अब उनके होने से हम डरे हुए या बेचैन हैं, जिन्हें हम नेगेटिव कहते हैं या समझते हैं। और अब हम चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव विचारों को उनके ऊपर लाद दें और अपने जीवन को संवार लें। मगर पुराने विचार जिन्हें देखकर हम डर रहे हैं और नए विचार जिन्हें हम किसी लोभ या लालच के कारण कर रहे हैं, और हम उन पुराने विचारों के ऊपर हम अपने नए विचारों को ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं। मगर हमारी यह सोच या हमारा ऐसा करना उस बर्तन के समान है जिसमें पहले विष था और हमने उसे बगैर खाली किए उसके ऊपर दूध डाल दिया है और हमें सिर्फ दूध की सफ़ेदी ही नज़र आ रही है। मगर अब आप कल्पना कर सकते हैं इस दूध का अब क्या हुआ? वह हमारे लिए कितना उपयोगी है। मगर यह दूध तो उससे भी खतरनाक है जो पहले सिर्फ विष था। क्योंकि वह विष था तो विष दिखाई दे रहा था, मगर हम विष को ही दूध दिखाई देने लगा है। अब आप जान सकते हैं कि हमें अज्ञानता की ओर कौन ज़्यादा धकेल रहा है, खाली विष का होना या विष के ऊपर दूध का होना। मगर हमें सबसे पहले उस ज्ञान की ज़रूरत है जो विष है वह विष ही नज़र आने लगे। हम तो विष को ही अमृत समझ कर बैठे हैं। वह हर विचार, वह हर चीज़ हमें अमृत नज़र आ रही है जो हमारे करने से हमें मिला है। हर ऐशो आराम के साधन हमें किसी अमृत के समान लग रहे हैं। जहाँ हमारे विचार हमारे रिश्तों के कारण, हमारी मान्यताओं के कारण, हमारे कुछ करने के कारण बने हुए हैं, जिनके खोने व न होने का डर हमें सदा लगा रहता है और कुछ और पाने, कुछ और करने में बस लगे हुए हैं, भाग रहे हैं।
फिर ऐसा क्या करें कि हमें विष विष नज़र आने लगे और अमृत अमृत नज़र आने लगे, जहाँ हमारी सारी भागदौड़ एक ठहराव में बदल जाए। हमें सबसे पहले ज़रूरत है उस ज्ञान की, जो हमारे अंदर वो नज़र पैदा कर दे, जिससे हमें सभी वस्तुएँ, सभी विचार समान दिखाई देने लगें। हम हर कर्म, हर विचार को कर्ता भाव के साथ जोड़ कर रहे हैं, और हमें ज़रूरत है समभाव में ठहरने की, क्योंकि नेगेटिव व पॉजिटिव, अच्छा या बुरा तो कुछ है ही नहीं। बुराई के बगैर अच्छाई का और रात के बगैर दिन का कोई महत्व नहीं। रात है तो दिन है, और अगर अंधेरा है तो प्रकाश है। मगर हम हैं कि हर चीज़, हर विचार को दो भागों में बाँट रहे हैं और खुद को हर कर्म का कर्ता समझ रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारी नज़र हमारी बुद्धि पर आए और देखें कि हमारी बुद्धि में कितने विचार कितने समय तक चलते रहते हैं। हम जितने बेचैन हैं, जितने अशांत हैं, उतने ही विचार उतने ही समय तक हमारी बुद्धि में चलते रहते हैं। शरीर तो मान लो रात को सोते वक़्त विश्राम कर भी लेता है, मगर बुद्धि तो रात को विचारों में ही घिरी रहती है। विचारों का ज़्यादा होना ही हमारे अशांत मन का कारण है। फिर यहाँ क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव? हम अपनी मान्यताओं और ज़रूरत के हिसाब से ही नेगेटिव या पॉजिटिव बनाए हुए हैं। विचारों का ज़्यादा होना ही हमारी नज़र में स्पष्टता और शरीर में स्थिरता और हमारे कार्यों में एकाग्रता से हमें दूर रखता है, और हमारी लाइफ को बैलेंस में रखने के लिए हमारे पास स्थिरता, स्पष्टता व एकाग्रता का होना बहुत ही ज़रूरी है। और यही कारण है कि किसी बच्चे को अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह स्कूल में कुछ समय अपने आप को देता तो है, मगर वह ठहरने के लिए उसके शरीर में स्थिरता नहीं है, उसकी नज़र में स्पष्टता नहीं है और उसकी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है। बस जो भी हो रहा है, वह या तो पेरेंट्स के डर से हो रहा है या टीचर के डर से हो रहा है। जिसके जितने विचार चल रहे हैं, वह उतना ही भूतकाल या भविष्य में भाग रहा है और वर्तमान में कभी ठहरता ही नहीं। इस पल वह क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं होता। उसका शरीर उसकी आदतों के अनुसार बस वह सारे कार्य करता रहता है, और वर्तमान में न ठहरना ही उसके अशांत मन का कारण है। हमें चाहिए कि हम अपने विचारों को कम करके शुद्ध व पवित्र कर लें। शुद्ध व पवित्र विचार ही हमारे शांत मन का कारण बनते हैं। या कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, जहाँ पर हमारी कल्पनाएं व विचार हमें वह रास्ता दिखा देती हैं जहाँ हमारी मंजिल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे अशांत मन को अशांत रखने के लिए सबसे बड़ा हाथ हमारे विचारों का ज़्यादा होना है, और हमारे विचारों को कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है मेडिटेशन। और विचारों को शुद्ध व पवित्र करने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वह है ज्ञान। और वह ज्ञान हमें या तो किसी गुरु से मिलेगा या उनकी लिखी किसी बुक से मिलेगा, और हमारे सारे रास्ते, सारे भगवान हमें उसी ओर लेकर जाते हैं। वह ज्ञान किसी प्रकाश की तरह हमें वह रास्ता दिखाता है। अब हम खुद को उस बर्तन के समान देखते हैं जिसमें विष भरा हुआ है, और वह विष हमारे विचार है जो हमारी मान्यताओं से बने हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे विचार कम होने लगते हैं। कह सकते हैं कि बर्तन विष से खाली हो रहा है, लेकिन खाली बर्तन में भी विष लगा रह जाता है। अगर हम उसे बगैर धोए अमृत डालेंगे तो वह फिर से विष बन जाएगा, और वह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि हम उसके प्रति अनजान होंगे और उस विष को ही अमृत समझ लेंगे। यहाँ पर बर्तन को धोना मेडिटेशन है, जो हम बार बार अभ्यास से कर सकते हैं, और अपने बर्तन रूपी बुद्धि को विष रूपी विचारों से खाली कर सकते हैं। बुद्धि को खाली होने का काम यहाँ पर मेडिटेशन करता है, और बुद्धि को साफ व शुद्ध व पवित्र करने का काम यहाँ पर ज्ञान करता है। बुद्धि को खाली होने के बाद उसे अच्छी तरह साफ या पवित्र व शुद्ध व पवित्र कर सकते हैं ज्ञान से, और फिर उसमें जो भी अमृत डालेंगे वह अमृत अमृत ही रहेगा।
यहाँ पर अमृत हम उस ज्ञान को कह रहे हैं जो विष रूपी विचार अमृत रूपी पॉजिटिव विचार में बदल गए हैं। एक बार अगर हमारी बुद्धि शुद्ध व पवित्र हो गई तो हमारे विचार व हमारी कल्पनाएं हमारे जीवन में कार्य करने लग जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर बहुत से लोग दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं जो अज्ञान में हैं। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी आए और हमें समझ में आए कि यह काम कैसे करता है, काम करता है या नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं होता कि बिस्तर में लेटे लेटे सुनहरे सपने देख लिए और विचार कर लिया तो वह हमें मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। बिना कर्म के इंसान को कुछ भी नहीं मिलता और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान उस फल की वैल्यू नहीं करता, फिर से एक बार उसी अवस्था में वापस आ जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में जिस फल को कर्म के साथ जोड़ेंगे तभी उसमें पावर आएगी। जैसे शरीर में आत्मा के द्वारा जीवन आता है और कॉन्शनेस आती है, वैसे ही आपके सपनों में ताकत देते हैं आपके कर्म, आपके प्रयास और आपकी कोशिशें। वैसे तो मैं कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही काम करता है। कई बार हमें एहसास हो जाता है कि ये चीज़ आपके लिए ही बनी है। आप चाहे जिस स्थिति में हो, आप पर एक धुन सवार हो जाती है। आपको आपका मन एहसास दिलाता है कि आप इसी काम के लिए बने हो। आप गिरते रहते हो, पढ़ते रहते हो, फिर भी वही काम करते रहते हो और आप सफल हो जाते हैं उस काम में। और अगर आपको खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है, उसे समझकर अपने जीवन में आकर्षित करना है, तो आपको वह स्टेप करना होगा जो सभी लोग बताते हैं कि एक कल्पना करो जो आप चाहते हो और जो पाना चाहते हो उसको पूरी तरह होता हुआ देखो। देखो कि आपने उसे पा लिया है, आप उसमें पूरी तरह जी रहे हैं। अब आपने जो मेडिटेशन करके अपने विचारों को कम किया था, वह आपकी कल्पना करने में आपकी मदद करेंगे। आप कल्पना करो कि आप जो चाहते थे वह आपको मिल चुका है। आप उसे पूरी तरह जी रहे हैं। उस माहौल को, उन लोगों को आप क्लियर देख पा रहे हैं जो उस समय आपके पास खड़े हैं। अपने आप पूर्ण विश्वास रखो और अपने भविष्य की पूरी फ़िल्म अपनी कल्पना में तैयार करो और उसे पूरी तरह सत्य होते हुए देखो। उसे पूरा विश्वास के साथ उसे होता हुआ देखो। अब आपको उस सत्य तक पहुँचने के लिए एक पुल बनाना है। और पुल कहाँ से कहाँ तक का? आज से भविष्य तक का। यहाँ से शुरू होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सत्य जो आपने देखा है अपनी कल्पना में होते हुए। अब आप चाहते हैं कि उस सत्य को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लें। अब यहाँ तक जाने का एक ही रास्ता हमें दिखाई देता है और वह रास्ता है कर्म करने का। मगर हम हैं कि कर्म से डर रहे हैं, कर्म से दूर भाग रहे हैं। मगर जब तक हम में एकाग्रता है, ठहराव है और क्लैरिटी है, तो हम उस कार्य पर तब तक डटे रहेंगे जब तक उसे प्राप्त न कर लें जो हमने अपनी कल्पना में देखा है। बार बार गिर के उठना होगा। लोग ताने दे रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी उसी राह पर चले जा रहे हैं। अपने विश्वास के साथ उस कल्पना को बार बार करो। कोई नेगेटिव विचार आपको नहीं रोक सकता। अपने विचारों में यह क्लियर बिठा लो कि यह जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वह हमें अच्छा लग रहा है, चाहे वह हमें बुरा लग रहा है, जो भी स्थिति है वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारी लाइफ में आई है। बस एक धुन सवार कर लो खुद पर कि वही मेरा सत्य है और यही मेरी कल्पना है। जो नेगेटिव फीलिंग होती है, डर होता है, कंपैरिजन होते हैं, जेलेसी होती है, कन्फ्यूजन होती हैं, ये सभी हमारी पॉजिटिव थिंकिंग में बाधाएं होती हैं। अगर अपनी कल्पना को पूरा करना है तो इन बाधाओं को ख़त्म करना होगा। इसलिए हमने पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने से पहले विश्व मेडिटेशन के बारे में बताया था। वहाँ पर विश्व वही नेगेटिव फीलिंग थी और मेडिटेशन उन्हें ख़त्म करके उस बर्तन को, यानी कि हमारी बुद्धि को शुद्ध व पवित्र करने का एकमात्र रास्ता बताया था।
खुद पर विश्वास रखना, डरना नहीं, भूतकाल व भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जीना और अपनी बुद्धि व कल्पना में वह स्पष्ट नज़र पैदा करना जो हमारे भविष्य को क्लियर देख सके। बस इसी नज़र को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, जो हमारे भविष्य को हमारी कल्पना व विचारों में देखती है। हमारे सपने को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट व सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम बीच में फँस जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब हमारे कर्म का कोई फल नहीं निकलता, तो हमारे विचार बदलने लगते हैं। जो व्यक्ति हमारी लाइफ में हमसे आगे निकल जाते हैं, हम अपने विचार में उनके प्रति जेलसी उत्पन्न कर लेते हैं और सबको अच्छे से जीते हुए देख खुद को अकेला व हारा हुआ महसूस करते हैं। मेरी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, मेरा किया कराया सब हमें बराबर नज़र आने लगता है और हम खुद को हारा हुआ व थका हुआ महसूस करते हैं और ज़्यादातर लोग इस स्थिति में हार मान लेते हैं और ज़्यादातर लोगों का सपना उस समय टूट जाता है और यही समय होता है असली टेस्ट, जहां आपको आपके आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जहां आपने हार मान ली। आप पहले ही यह मान कर चलना कि यह समय आएगा जहां पर हम बिल्कुल खुद को अकेला पाएंगे, जहां आपके सारे कार्य फेल हो जाएंगे और आपके सारे साथी आपसे आगे निकल जाएंगे। आप मान सकते हैं कि हम उसी राह पर चल रहे हैं जो हमारी मंजिल पर हमें पहुंचा रहा है, मगर ये सब बाधाएं उस पुल के समान है जो उस मंजिल पर पहुंचने का रास्ता है और वह पुल टूटा हुआ है। ये सभी बाधाएं टूटे हुए पुल के समान हैं जो हमारे रास्ते में आएंगी और हर हाल में आएंगी, जहाँ पर हमारे गिरने की व वापस मुड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मगर हमें पूर्ण खुद पर विश्वास के साथ सभी बाधाओं को पार करना होगा, टूटे हुए पुल को संभल कर पार करना होगा और उसी के पार हमारी मंजिल है जो हमारे सारे कर्मों का रिजल्ट है। सफलता हमें बीच में कभी भी दिखाई नहीं देगी। लंबा रास्ता है, सफलता हमें दिखाई नहीं देगी। हमें सिर्फ अपने विचारों को शुद्ध व पवित्र रखना है और मन को शांत रखना है और शांत मन ही हमें उस मुसीबत से ऊपर उठाएगा जो हमने मान रखी है और शांत मन से ही हमें वह विश्वास व कल्पना करने की शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम अपने भविष्य को साफ साफ देख सकें और उसकी ओर हर बाधाओं हर रुकावट को पार करके बस बढ़ते रहें। सिर्फ कर्म करते जाओ, सफलता का सोचो ही मत। अपने हर कर्म का खुद को साक्षी समझो, कर्म योगी बन जाओ। खुद पर विश्वास है तो गिरते रहो, सीखते रहो और उठ जाओ। बस हर कार्य में निस्वार्थ होकर परिश्रम करो। जो मिल जाए वह ठीक और जो न मिले उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि हमारे लिए वह शक्ति कार्य कर रही है, वही हमें उस हर मुसीबत से व हर विचार से ऊपर उठा रही है, जिसे हमने मेडिटेशन करके अपने शांत मन से प्राप्त किया है, जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जो हमारे चारों तरफ है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है। अगर हमारे विचारों में पवित्रता, हमारे शरीर में ठहराव और हमारी नज़र में स्पष्टता है और हमारी अपनी मंजिल के प्रति एकाग्रता है, तो हम मान सकते हैं कि पूरी प्रकृति हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रही है। धन्यवाद।